बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की गफलत दिल के मरीजों का इलाज मुतासिर करने लगी है। अमराज कल्ब की सरकारी इलाजगाहों में स्टंट की खरीदारी नहीं हो सकी है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ अपने ही बनाए सालाना खरीदारी कैलेंडर पर अमल कराने में नाकाम नजर आ रही है। टीचिंग अस्पताल मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक अद्वियात की खरीदारी ना कर सके। खरीदारी कैलेंडर पर अमल ना होने से अमराज कल्ब का इलाज मुतासिर हो रहा है। मजीद अस्पताल में क्या सूरत हाल है जान लेते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर टीचिंग अस्पतालों में सालाना प्रोक्योरमेंट कैलेंडर पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गया, जिसकी वजह से अब अमराज कल्ब की जितनी भी पंजाब में सरकारी इलाजगाहें हैं PIC समेत, उनमें जो स्टेंट्स हैं वो नहीं ख़रीदे जा सके। वो मुकर्रर जो अरसा था उसमें जो है वो प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकी और अब जो है वो शदीद बहरान की कैफियत है। तमाम जो अमराज कल्ब की इलाजगाहें हैं उनमें ये स्टेंट्स ना होने की वजह से अब PIC को उधार मिलना भी बंद हो गया है। इससे पहले गुज़श्ता 3 माह से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उधार स्टेंट लेकर काम चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब पंजाब की दीगर ज़राए के मुताबिक जो इलाजगाहें हैं अमराज कल्ब की, दीगर कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो हैं उनमें भी स्टेंट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और अब PIC को उधार नहीं मिलेगा। सालाना प्रोक्योरमेंट कैलेंडर के मुताबिक 1 जनवरी से 30 जून तक जो प्रोक्योरमेंट का तमाम प्रोसेस है वो टीचिंग अस्पतालों की जानिब से मुकम्मल किया जाना था। ये सालाना प्रोक्योरमेंट कैलेंडर जो है उसके मुताबिक अद्वियात समेत दीगर सामान की जो ख़रीदारी है वो ना होना जो है वो उसको अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से टीचिंग अस्पतालों को अरसाल किए गए एक मरासले में भी तस्लीम कर लिया गया है, जिसमें यह तस्दीक की गई है कि बेशतर अस्पतालों में ख़ास तौर पर जो अमराज कल्ब की इलाजगाहें हैं उनमें ये नहीं हो बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम सस्ते घी और आटे के लिए खार होने लगे। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अवाम का रश लग गया। शादमान समेत दीगर यूटिलिटी स्टोर से आटा खत्म हो गया। शादमान समेत बेशतर यूटिलिटी स्टोर हैं जहां पर सस्ता घी और ऑयल भी खत्म हो चुका है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ है, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, उनसे जानेंगे। जी शहजाद। जी बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट के अंदर सस्ता आटा और सस्ता घी और ऑयल जो है वो बिल्कुल नापैद है। तो वहीं दूसरी जानब शहर के यूटिलिटी स्टोर्स की अगर बात करें तो इस वक्त शहर के यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी आटे की महदूद क्वांटिटी दी जा रही है। दिन का आगाज़ जैसे ही होता है तो ग्राहकों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो अब यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करती है, क्योंकि शहर की ओपन मार्केट के अंदर आटा दस्तयाब नहीं है। और इस वक्त हम यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं शादमान में, और यहाँ पर सस्ता घी और ऑयल जो है वो मौजूद नहीं है, और इसलिए सार्फिन सवाल उठा रहे हैं कि हुकूमत जो है वो कहाँ है, वो बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी को यकीनी बनाए। कुछ सार्फिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। अब जब मैं कि ओपन मार्केट के अंदर तो आटा नहीं मिल रहा, यहाँ पे है लेकिन कम है, और घी और ऑयल सस्ता जो है वो भी नहीं है। यहाँ पे हम तकरीबन 5-6 दिन से आ रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पर, तो आज सिर्फ आटा और चीनी मिल रही है, घी नहीं मिल रहा है। फिर भी तो घर में ज़रूरत है आटे की, तो जिसके लिए मैं सुबह से लगे हुए हैं हम। अब जी वो पर्ची मिलेगी, उसके बाद जब दोबारा घी कब आएगा तब मिलेगा। बिल्कुल, सार्फिन ये कहते हैं कि नहायत महदूद क्वांटिटी आटे की है, और इसके अलावा शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आपको बताएं कि महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि पेट्रोल और लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपए कमी कर दी गई है। 1 लीटर पेट्रोल 214 रुपए 80 पैसे का हो गया है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफ़ी करार दे दिया है। कुछ शहरियों ने कहा कि चलें कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, अगर ज़्यादा कमी की जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। मज़ीद शहरियों का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाएं। कोई फ़ायदा नहीं होना, पर 20 रुपये 50 भी कर देना। जो महंगाई इस टाइम हो चुकी ना दुनिया से, ये वापस आना नामुमकिन हो चुकी। अगर मजीद बढ़नी है, इस टाइम साडा पाकिस्तान इन्ना बुरान आ चुका, बंदा सोच ही नहीं सकता। हूँ यकीन करो, इस तरह लोग हो गए, खान पीन तो तंग हो गए लोग, की करने किधर जान। जनाब ये की बेहतर होएगा, अल्लाह के बंदे की आएगा। घ्यो किस तरह किलो है, दाल किस तरह किलो है, चावल हर चीज़ का हिसाब लाना तुम, इन्होंने की हिसाब होगा। 150 रुपये लीटर है पहले, अगर तो मजीद घट होना चाहिए जनाब। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ना। कितना कम होना चाहिए? कम से कम 180 रुपये 60 रुपये तो होना चाहिए। भाई जिन्ना भी करना खून आवाम दे चूसना इन्होंने, ठीक है।
ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अभी आपको आगाह करें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का पंजाब के हवाले से मुशावरत पंजाब की सूरत हाल पर चौधरी शुजात का फैसला है जो कि अहमियत इख्तियार कर गया है। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। ज़राए का ये भी बताना है कि चौधरी शुजात के फैसले से ही दोनों पार्टीज़ के फैसले मशरूत हैं और काफ लीग के पंजाब के MPs का भी चौधरी शुजात से राब्ता हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, किस रुख जा रहा है ये फैसला? जैसा कि आप सुन सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का पंजाब के हवाले से मुशावरत हो रही है। हाँ जी, पंजाब की जो सियासत है उसमें एक बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू सामने आया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो पंजाब की हुकूमत के हवाले से पंजाब में जो सियासी तब्दीली है उसके हवाले से जो है वो अहम मशावरत जो है वो हुई है। और ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन जो है उनको जो उनका डिसीजन होगा जो इस हवाले से वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो दोनों इस वक्त जो है वो पंजाब में किसी भी सियासी ब्रेक थ्रू के हवाले से जो है वो चौधरी शुजात और काफ लीग के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। ज़राए का ये भी कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान सूबाई असम्बली हैं उनकी जानिब से भी रब्ता किया गया है, क्योंकि जो हालिया सिचुएशन है इस वक्त जिस तरह PTI की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो पंजाब की असम्बली जो है वो तहरीर कर सकते हैं, तो इससे एक जो है वो पैनिक की सिचुएशन है जिसका सामना काफ लीग के अरकान सूबाई असम्बली को भी है। और इसी जो है वो खदशे के पेश नज़र की ये असम्बली जो है वो कहीं तोड़ ना दी जाए, उनकी जानिब से जो है वो अपनी सियासी जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करने के लिए चौधरी शुजात हुसैन के साथ रब्ता किया गया है। और इस हवाले से ज़राए ये बता रहे हैं कि आइंदा 48 घंटे जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की ये मशावरत और चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से जो भी इस हवाले से हतमी फैसला होगा कि पंजाब में जो है वो कौन लीड करेगा, क्या पोजीशन होगी, ये बॉल जो है वो इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन की कोर्ट में है। और उनकी जानिब से जो है वो अपने जो करीबी रफ़काकार हैं उनके साथ जो पार्टी के अहम अहदेदारान हैं उनके साथ जो है वो मशावरत मुकम्मल कर दी गई है। और अब उन्होंने जो भी इस हवाले से जो है वो अपनी इस मशावरत के बाद जो है वो अपना फैसला वो देंगे और जो भी उनकी राय होगी उसको मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो आइंदा का लाया अमल जो है वो अगले 48 घंटों में तय कर लेंगे। अगले 48 घंटों में जो लाहे अमल है वो तय करेगी। ठीक है, जाहिद चौधरी हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन रेहान तारिक ने। रेहान तारिक, जैसा कि जाहिद चौधरी ने हमें बताया है कि जो अगले 48 घंटे हैं खासे अहम लग रहे हैं और पसे पर्दा जोड़ तोड़ भी इस वक्त उरूज पर है, क्या फैसला होता देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये एक प्रीएम्प्टिव मेजर जरूर हो सकता है। हमारी जो इतलात है इस हवाले से वो ये है कि मोनस इलाही की गुज़श्ता 24 घंटे में इमरान खान से दूसरी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर मोनस इलाही ने भी ग्राउंड रियलिटी से इमरान खान को आगाह करने की कोशिश की और जरा ये बता रहे हैं कि किसी हद तक उन्होंने इमरान खान को कन्विंस भी किया है कि जो फैसला आप करने जा रहे हैं, यानी अगले 24 घंटे बाद आपको पता है कि इमरान खान ने एक ऐलान किया हुआ है कि वो 17 तारीख को लिबर्टी चौक में ऐलान करेंगे कि पंजाब और KP की असम्बलीज को कब डिसॉल्व करना है, लेकिन अभी तक इनडिसाइसिवनेस प्रिवेल कर रही है। दूसरी तरफ ये एक प्रीएम्प्टिव मेजर है कि अगर कोई ऐसा ऐलान होता है कि पंजाब असम्बली को डिसॉल्व करना है तो उसमें हुकूमती इत्तेहाद का लाएअमल क्या होगा। तो इस हवाले से जो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज हैं, आपको याद होगा कि गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान साहब ने भी इस हवाले से कहा था कि अगर समरी आएगी तो उसके बाद गवर्नर का इख्तियार है कि इस असम्बलीज को डिसॉल्व करने से मुताल्लिक उन्होंने क्या कानूनी ऑप्शन लेना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो डिसीजन भी पेश नजर रखना चाहिए जो चौधरी शुजात हुसैन साहब की काफ लीग की सदारत के हवाले से, ये सरबराही के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा कैटेगोरिकल डिसीजन है इस हवाले से कि जो पार्टी की सरबराही है वो इस वक्त काफ लीग की चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास है। तो पार्टी भी इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से समझती है और काफ लीग के लोगों का, कुछ लोगों का जो पार्लिमानी लोग हैं उनका राब्ता चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ है। ये बड़ी मुसद्दका इतलात है इस हवाले से। अब असम्बलीज को की रेजोल्यूशन का फैसला अगर होता है उससे पहले हुकूमत ने क्या करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो अपने तमाम तर जो ऑप्शंस हैं वो खुले रखे हुए हैं और बड़े कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मोनस इलाही की मुलाकात इमरान खान साहब से और इमरान खान को ये बावर कराना कि अगर आपको इस तरह का इंतहाई इकदाम उठाते हैं तो बसूरत दीगर क्या हो सकता है। जाहिर है इमरान खान के ऊपर ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं कि जिसमें नाअहली की तलवार भी लटक रही है, गिरफ्तारी का अंदेशा भी है।
और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सर जोड़कर बैठना और चौधरी शुजात हुसैन साहब का इस हवाले से मुतहर्रिक हो जाना, तो मेरा ख्याल है कि खैर की खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो इस वक्त उसमें दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, रेहान तारिक सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ थे। क्या सिचुएशन है, क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से, उस हवाले से भी बता रहे थे। अच्छा ये बताइएगा रेहान तारिक कि हुकूमती इत्तेहाद के पास मुशावरत से पहले अभी तक की क्या क्या कानूनी ऑप्शंस हैं जो कि वो ऑप्ट कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग काफ की जो सरबराही है वो चौधरी शुजात हुसैन के पास है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक रिट पिटीशन थी और उसके अंदर जो फैसला था वो सबके सामने हमारी इस पे कामिल अली आगा साहब से बात हुई तो उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इस पे कुछ स्टे दिया हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एट दिस पॉइंट इन टाइम जो काफ लीग की सरबराही है वो चौधरी शुजात के पास है। ये काफ लीग के अपने लोगों को भी पता है जो इस वक्त सूबाई असम्बली का हिस्सा है और सूबाई असम्बली का हिस्सा काफ लीग के लोग 10 सीटों की बिना पर जिसपे चौधरी परवेज इलाही साहब वजारत आला लिए हुए हैं वो इस वक्त चौधरी शुजात के साथ राब्ते में है। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी है, मुलाकातें भी हो रही हैं। तो देखिए, एक ऑप्शन तो सीधा है, खुला है कि अगर परवेज इलाही साहब कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं तो उसके इस डिसीजन के अंदर कितनी जान होगी कि जब पार्टी के सरबराह दूसरी तरफ कोई और पोजीशन इख्तियार किए होते हैं। नंबर 2 बात यह है कि जब जोड़ तोड़ की बात होती है विद इन द असेंबली तो उसके अंदर जो काफ लीग की 10 सीटें हैं वो इंतहाई अहम है। अगर कोई नो कॉन्फिडेंस का मामला होता है या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की नौबत आती है तो उसमें नंबर गेम भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें यकीनन नंबर्स तो तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन जिसपे हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई है वो है कानूनी ऑप्शन। वो इस मामले की लीगैलिटी है, यानी जो कुछ भी होता है तो इस मामले को कैसे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ले जाकर इसको चैलेंज करना है और वहां से रिलीफ लेना है। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और दिखाई यही दे रहा है कि ये इसके अंदर खासी कानूनी पेचीदगियां हैं और उन्हीं कानूनी पेचीदगियों को लेकर मुनस इलाही साहब ने इमरान खान साहब को बताया है कि अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं तो ये हमारे हक में नहीं जाएगा बल्कि हमारे लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर सकता है। और फिर जरा ये बता रहे हैं कि काफी हद तक उन्होंने इमरान खान को इस पर कन्विंस भी कर लिया है। लेकिन सोचने की बात यह है, जो खबरें आ रही हैं कि फरवरी तक उन्हें रोकने की बात हुई है कि फरवरी तक खान साहब आप ऐसा ना करें। लेकिन सवाल ये है जो बड़ा सादा सा है कि अगर फरवरी तक इसको रोका जाता है तो फिर इसका मतलब है हम ना ही समझें, क्योंकि अगर इसको मजीद डिले करेंगे इलेक्शन ईयर वैसे ही है, उसमें फिर इंटरिम सेटअप बनना और फिर जनरल इलेक्शन जो इमरान खान साहब का ख्वाब भी है वो हो जाना, ये प्रैक्टिकली सारा कुछ पॉसिबल दिखाई नहीं देता। एक और बड़ी कानूनी पेचीदगी इसके अंदर ये है कि अगर जनरल इलेक्शन से पहले यानी 4 या 5 महीने पहले असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि आप जनरल इलेक्शन करा लें, तो इसके अंदर इलेक्शन एक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके मुताबिक 4-5 महीने पहले अगर इस तरह जो यूनिट्स हैं, जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उनको डिसॉल्व किया जाता है तो जनरल इलेक्शन की राह हमवार नहीं हो सकती, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। तो आप यूं समझ लीजिए कि अब से 2 महीने तक भी अगर मुनस इलाही कन्विंस कर लेते हैं इमरान खान को कि इसको डिले करे तो फिर आप ये समझिए कि असेंबलियों की रेजोल्यूशन वाला मामला जो है ये फिर ना ही है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, होगा भी नहीं। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम दोनों तरफ से एक प्रेशर टैक्टिक्स है, प्रेशर गेम है। बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर पर्सन रेहान तारिक हमारे साथ थे। ओवरऑल सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं उस हवाले से हमें बता रहे थे। जाहिद चौधरी भी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।